हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक केस के मामले का सुनवाई करते हुए ये बताया कि अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक प्राप्त करना हो तो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको उस पर मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैंने पहले भी कई बार बता चुका इस मैटर पे। फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आप इसको समझ ले तो आपको आगे फ्यूचर में अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। उससे पहले आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो शेयर करें। तो आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी टाइटल ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका मालिकाना हक आपको नहीं मिलता है। और बकौल कोर्ट ने केवल सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना हक तभी हो सकेगा जब रजिस्टर्ड दस्तावेज का कोई एविडेंस आपके पास हो। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया उसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि संपत्ति का मालिक वही है और संपत्ति उसके भाई द्वारा उसे गिफ्ट के रूप में दिया गया था और कब्जा भी उसी का है। जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति का दावा करते हुए कहा कि उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट टू सेल है। तो दूसरे पक्ष ने जवाब में याचिकाकर्ता का कहना था कि जिस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी ने दावा किया है वो दस्तावेज मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का मालिकाना हक बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई और कहा कि बगैर रजिस्टर्ड दस्तावेज को अचल संपत्ति का मालिकाना हक, ऑनरशिप ऑफ रियल एस्टेट, ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिवादी के दस्तावेज को खारिज किया जाता है और साथ में याचिकाकर्ता के अपील को स्वीकार कर लिया। यानी कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज न है तो आप उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपको ये सोचना होगा कि रजिस्टर्ड दस्तावेज किसे कहते हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज का मतलब ये हुआ कि आपने अगर कोई अचल संपत्ति खरीदा है, उस संपत्ति का ब्यौरा उसमें दर्शाया जाता है, साथ में कितने कॉस्ट पे आपने परचेज किया, उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसको पहले मिला हुआ था उसकी डिटेल, फिर आपको बेचा जा रहा है आपकी पूरी डिटेल उसमें होती है। तो इस तरह के जो दस्तावेज जिस पर कि आप स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड दस्तावेज कहते हैं। तो वही इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो आप अपने प्रॉपर्टी का मालिकाना हक पा सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग आपका दस्तावेज वैलिड नहीं है। जैसे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पर प्रॉपर्टी परचेज किया है, आपने फ्लैट परचेज किया है, आपने घर परचेज किया है, तो आपको उसका मालिकाना हक नहीं मिलता है।
सेल टू एग्रीमेंट आपने बनाया है किसी लैंड के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए, किसी फ्लैट के लिए, किसी मकान के लिए, तो आपको वो भी जो एग्रीमेंट बना हुआ है वो वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपने उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन आपने उसका नहीं कराया है, इसीलिए उसे वैलिड नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यही याचिकाकर्ता के पक्ष में डिसीजन दिया और दूसरे पक्ष को उसके दस्तावेज को खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी तथा एग्रीमेंट टू सेल ये था, और याचिकाकर्ता के पास उसके भाई के द्वारा दिया गया गिफ्ट डीड बनाया गया था, इसीलिए उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि सेल टू एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी पर तो व्यक्ति परचेज कर ही लेता है, हाँ करते हैं, लेकिन अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी पे किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदा है तो इसमें आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसार कानूनी अधिकार होता है कि किसी प्रॉपर्टी को मालिक द्वारा किसी दूसरे शख्स को दिया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से वह शख्स उस प्रॉपर्टी को खरीद या बिक्री से संबंधित फैसला कर सकता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उसे नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए आप इस पे गौर फरमाएं और वैसे प्रॉपर्टी खरीदें या वैसे दस्तावेज बनाएं जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पेड होता है, जिसमें कि उस प्रॉपर्टी का मूल्य दिखाया जाता है, सर्कल रेट दिखाया जाता है, उसमें वो अमाउंट का आपको परसेंटेज होता है वो पे करना होता है, फिर रजिस्ट्री होती है, उसे कहते हैं रजिस्टर्ड दस्तावेज। अगर आपने भी प्लानिंग किया है कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए तो इसको ध्यान में रखें, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल ये प्रॉपर्टी पर आपको मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। जिसमें कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो उसी प्रॉपर्टी को, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आपके प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का डिटेल, प्रॉपर्टी के मालिक का डिटेल, उसके प्रीवियस चेन यानी कि उसके पहले कौन मालिक था, उसके पहले कौन मालिक था, उसका डिटेल होना चाहिए। साथ में कितने में आपने खरीदा है उसका डिटेल होना चाहिए, आपका भी डिटेल होगा। फिर उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर काउंट किया जाएगा और आपको मालिकाना हक उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है, ना कि पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल। तो इससे सावधान रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।